हेलो एवरीवन, आप सभी का सुप्रीमम क्लासेस में स्वागत है। मेरे साथ आज अभिषेक है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में आईआईटी तिरुपति से एमएससी कर रहे हैं और इनका एडमिशन आईआईटी जैन मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हुआ था। तो बहुत सारे बच्चे मुझे काफी क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि सर वहाँ का कोर्स करिकुलम कैसा है, प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है, क्या वो स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स के जाने के लिए अच्छा है या नहीं है, या केवल मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स ही वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ अभिषेक जी है, आपके एक एक क्वेश्चंस का यहाँ पर ये जवाब दे देंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि जो भी आईआईटी तिरुपति में जाने वाला है, आपको यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आज जानने के लिए मिलेगा, जो मुझे भी नहीं पता था। अभी अभी इनके थ्रू पता चला है, कुछ देर पहले इनसे बात इसी पॉइंट्स पर, इसी टॉपिक्स पर हो रहा था। हाँ, तो अभिषेक, यस सर। आप कैसे हो और वहाँ कैसा क्या चल रहा है? सर हम अच्छे हैं यहाँ के। वही अच्छा ही चल रहा है, अभी तो घर पे आए हुए हैं, छुट्टी है तो। ओके ओके, घर पर आए हो। तो ये बहुत सारे बच्चों का ना क्वेरी है कि मींस आईआईटी जो तिरुपति है, वो आईआईटी जैन मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से जो बच्चे वहां पर एडमिशन लेंगे, उनके लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा? हम्म। सर यहाँ का कोर्स तो अच्छा करिकुलम बनाया है, प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग भी अच्छा है। तो जो लोग स्टैट्स के स्टूडेंट हैं वो लोग जरूर एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोर्स ऐसा स्ट्रक्चर किया गया है कि जैसे कि आपको मैथ भी पढ़ना मिलेगा, स्टैट्स भी है, और प्रोग्रामिंग का भी कोर लैंग्वेज है। जैसे कोर पेपर है, 3 सेमेस्टर में पूरा प्रोग्रामिंग पढ़ाया जाएगा, जो कि काफी बेनिफिशियल है प्लेसमेंट के रिगार्डिंग में। तो आप ये बतला सकते हैं कि जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर है, इसमें स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स का क्या रेशियो है, जो भी सब्जेक्ट होते हैं? हाँ सर, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग का जो इस सेमेस्टर में जो चला है, इसमें 7 पेपर थे, जिसमें 4 मैथ के थे, 2 स्टैट के थे, और एक था हमारा प्रोग्रामिंग था, जिसमें C++ पढ़ाया गया था, और मैट प्लॉटली वैसा करके कुछ पढ़ाया गया था। फिर सेकेंड सेमेस्टर में हमारा 3 स्टैट्स का हो जाता है, फिर 3 मैथ का हो जाता है, और एक डेटा साइंस प्रोग्रामिंग लेबोरेटरी है, और एक उसी में आर सॉफ्टवेयर पढ़ाया जाता है। तो लगभग लगभग दोनों सेमेस्टर में 7 पेपर है। फिर थर्ड सेमेस्टर से हमारा 6 पेपर हो जाएगा, जिसमें 2 इलेक्टिव रहेगा, और नहीं सॉरी, 2 कोर रहेगा और 4 इलेक्टिव रहेगा। तो जिसमें आप कोई भी कोर्स, इलेक्टिव में आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं। तो उसमें ये बेनिफिट है कि आप ये कंप्यूटर साइंस का भी कोर्स हम लोग के लिए ओपन रहता है, तो प्लेसमेंट के रिगार्डिंग और बेनिफिट रह जाएगा। और फिर लास्ट सेमेस्टर में वैसा ही है, 2 कोर और 4 इलेक्टिव, जिसमें हम लोग जो लोग ये चाहते हैं कि जैसे इनको लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर मैथ का सिलेबस है, लेकिन वैसा नहीं है। बस क्योंकि किसी भी आईआईटी में जाने पर शुरू के 2 सेमेस्टर में 3 4 पेपर मैथ का पढ़ना पड़ता है, यहाँ पर भी वैसा ही है। फिर थर्ड और फोर्थ में आप पूरा पूरा स्टेट्स ले सकते हैं, और ऊपर से प्रोग्रामिंग का यहाँ पर प्लस पॉइंट है। तो ये तो एक तरीके से कहा जाए तो वहाँ का भी कोर्स करिकुलम काफी अच्छा है, जैसे आईआईटी बॉम्बे का है, कानपुर का है। सेम, ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा का डिफरेंस है हम कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मेजर बस डिफरेंस है। नहीं, बस नाम चेंज है, लेकिन सेम ही सिलेबस। जैसे हम लोग का थर्ड सेमेस्टर में चाहेंगे तो एक साथ मशीन लर्निंग और डेटा साइंस दोनों ले लेंगे, जो कि प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प रहता है, क्योंकि ओके। तो अलग से हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा। तब तो ये तो काफी अच्छी बात है। ये मीन्स तब तो लड़कों को तो वहां जाना चाहिए, एडमिशन लेना चाहिए। तब तो मेरे अकॉर्डिंग प्लेसमेंट भी अच्छा होगा। कैसा रहा सीनियरों का प्लेसमेंट? सीनियर का प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सबका हो गया था। इस बार हम लोग का जो सीनियर का बैच है, तो इसमें 10 लोग थे, तो 2 को पीएचडी में जाना था, और बाकी 8 का प्लेसमेंट हो चुका है। हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है 43 लाख, और मिनिमम 8 के आसपास है। 43 मैक्सिमम गया है? हाँ, वो 43.5। वो भी इंडिया में? नहीं, एक्सचेंजर जापान है। ओके 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 ओके, जापान में है। तब तो काफी अच्छा है। और वहाँ का इंटर्नशिप का क्या सीन है? इंटर्नशिप तो फिलहाल में अभी नहीं आ रही है, क्योंकि अभी न्यू आईआईटी है ना, तो इंटर्नशिप के लिए अभी मतलब अप्रोच लगा रहे हैं आईटी वाले, लेकिन अब मे भी 1 2 साल में इंटर्नशिप आना यहाँ पे शुरू हो जाएगी। क्योंकि पहले लोग आईआईटी तिरुपति को जानते थे कि ये मतलब न्यू आईआईटी होगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। लेकिन जो यहाँ पर हम लोग का मैथ का एचओडी है, वो पूरा मतलब एचओडी सर है, जो हम लोग के पूरा वो प्लेसमेंट अकॉर्डिंग हम लोग का कोर्स स्ट्रक्चर किए हैं। एक्चुअली मैं भी इसी से वो हम ही था कि वहां पर मैथमेटिक्स का वो इंक्लाइन ज्यादा है, तो मीन्स स्टैटिस्टिक्स वाले बच्चे उसको पता नहीं टेक ओवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनको रिफर मीन्स रेफर करने में मुझे सोचना पड़ता है। लेकिन आपने ये सारा मेरा भी डाउट हम्म। क्लियर कर दिया। और जो इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे,
उनका भी ये सारा का सारा डाउट मेरे अकॉर्डिंग तो अब क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब जहां तक बात रही इंटर्नशिप की, हाँ तो एक चीज में क्लियर कर दूं, आपको यदि इंटर्नशिप नहीं भी मिलता है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेन आपका फोकस प्लेसमेंट होना चाहिए। प्लेसमेंट बेहतर हो रहा है ना। और हम्म। जहां तक बात है इंटर्नशिप की, तो क्या ऐसा कोई रिसोर्स है जहां से हम बाहर से अप्लाई कर सकते हैं सीनियर के कॉन्टेक्ट से? हाँ ऐसा है, सीनियर जैसे हम लोग को बताते रहते हैं कि यहाँ का इंटर्नशिप आया है, जैसे सारी आईआईटी का निकलता है तो उसमें अप्लाई कर देंगे। अगर आपको बाई चांस कहीं पर भी इंटर्नशिप नहीं मिलता है तो हम लोग के जो एचओडी सर है उनसे बात करने पर वो कहीं ना कहीं वो जैसे वो इंडस्ट्रियल एरिया से जुड़े हुए हैं तो वो कोई प्रोजेक्ट दे देंगे। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट होना चाहिए रिज्यूमे में बस, उसके बाद अलावा और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से जैसे मई जून जुलाई छुट्टी रहेगा तो इसमें एक अच्छा प्रोजेक्ट कर लेंगे तो हमारा फिर वो प्लेसमेंट के लिए बस वही काफी है। मुझे लग रहा है ना कि अभिषेक, जो आप प्लेसमेंट का अच्छा होने का एक रीजन मुझे ये भी लग रहा है ना कि डिपार्टमेंट अभी छोटा है, यानी कम स्टूडेंट्स है, प्रोफेसर से इंटरेक्शन ज्यादा है। तो थोड़ा एक ग्रोथ रेशियो जो हाँ होता है ना, वो थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल हो जाता है। क्योंकि एक नहीं होता है कि एक वही वही सर। हाँ, थोड़ा फेस टू फेस इंटरेक्शन ना होना और थोड़ा अचानक से इंटरेक्शन होना। क्या आपको लगता है? हाँ सर वो यही चीज है मेन, जो मेन जैसे हम लोग प्लेसमेंट के जो मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट के एचओडी सर है वो पूरा एकदम जैसे कि हम लोग का प्लेसमेंट पर ही फोकस करेंगे। जैसे पढ़ाएंगे जैसे हम लोग का जैसे जो प्लेसमेंट के लिए होता है, जैसे बाकी जगह होगा कि जैसे हमें कोडिंग का नॉलेज अलग से करना पड़ेगा, तो हम लोग का कोर पेपर है तो उसमें जैसे तो वो उसका प्रैक्टिस हम लोग का लगता है पूरे सेमेस्टर चलता है, ऊपर से हम लोग को अलग से नहीं पढ़ना पड़ता, तो ये हम लोग के लिए बेनिफिट हो जा रहा है। यार तब तो ये एकदम ये मुझे लग रहा है ना कि पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये तो बॉम्बे से भी बेहतर मुझे लगने लगा है अभी अभी प्रेजेंट टाइम में। हाँ अच्छा, ये क्योंकि बताइए जैसे आप वहाँ का, हम हाँ लोग का बताइए। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, जैसे हम लोग को देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में सी प्लस प्लस सिखाया गया है तो उसका बेसिक, हम जिसका कोडिंग का नॉलेज नहीं भी होगा तो वहां से बेसिक पूरा शुरू हो जाएगा। फिर वो डेटा साइंस में हम लोग को क्या चाहिए होता है, पाइथन और मशीन लर्निंग और ये डेटा साइंस का होना चाहिए नॉलेज। तो ये हम लोग का पूरा पेपर में ही, ये कोर्स करिकुलम में ही है, तो आप लोग चाहेंगे तो ये लोग पढ़ेंगे तो और ज्यादा बेनिफिट इसी का सबसे ज्यादा बेनिफिट हो जा रहा है। अब देखिए, मेरा सजेशन अब ये है कि आप आईआईटी तिरुपति में एडमिशन ले सकते हो। जिनको आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी कानपुर नहीं मिल रहा है, तो अपना थर्ड प्रेफरेंस आईआईटी तिरुपति को रख सकते हो। और फोर्थ प्रेफरेंस आप एनआईटी त्रिची को रख सकते हो। क्योंकि जैसा ये फीडबैक दे हम्म। रहे हैं आईआईटी तिरुपति का, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत तगड़ा है। क्योंकि डिपार्टमेंट छोटा है, 10 सीट है, और प्लेसमेंट 100% है। और ऑब्वियस सी बात है, छोटा नहीं डिपार्टमेंट है तो प्लेसमेंट तो अच्छा होना ही होना है। नहीं सर, यहाँ पर 20 सीट है जिसमें 15 सीट मैथ के पेपर से लेते हैं और 5 सीट स्टैट्स के पेपर से लेते हैं। ओके ओके, 5 ही सीट है, और इस बार शायद कुछ बढ़ा है ना? नहीं, टोटल 20 सीट है जिसमें एमए के पेपर से 15 स्टूडेंट का एडमिशन लेंगे और 5 पेपर एमएस के पेपर से लेते हैं। तो शायद ओवरऑल हम मुझे लोग का जो एमएससी का बैच शायद है, ना मुझे लग रहा है ना कि एमएससी का। इस बार ना शायद नंबर ऑफ सीट्स में चेंजेस हुआ है। तो एक बार ना आप लोग कंफर्म कर लेना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा रिजल्ट आ गया, इतना इंटरव्यू प्रेशर, बच्चों का क्लास, ठीक है। तो अचानक से हम बूम कर गए। तो फिर हम्म। हाँ। वही। हाँ, तो आप ना एक बार ना हाँ अपने आप से थोड़ा कंफर्म कर लेना। जितना भी सीट्स है, आपको यदि एडमिशन मिल रहा है तो आप जरूर एडमिशन लो। आप ड्रॉप मत करो। काफी बच्चे आईआईटी बॉम्बे कानपुर के लिए ड्रॉप करना चाहते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आप ड्रॉप मत करो। और कितने कितने लोग ये पूछ रहे हैं ना कि सर आईआईटी तिरुपति में जाकर के हम दोबारा जैम दे सकते हैं। तो हम कहे कि यार, एक तो स्टूडेंट है, रुको जान पहचान में उसी से बात करते हैं कि क्या ये। तो अब मीन्स हम्म। आपको तो जॉब चाहिए ना, और वहां पर जॉब अच्छी मिल हाँ रही है, तो जॉब, दोबारा, हाँ मीन्स आप दोबारा जैम क्यों दोगे? वही जॉब के लिए सबसे पहले मैं भी यही सोच रहा था, शुरू शुरू में आया था तब तो। जैसे जब यहाँ पर एडमिशन लिया था तो मैं सोचा कि फिर से जैम दूंगा, लेकिन फिर जब यहाँ देखा कोर्स भी अच्छा है, हर जगह सेम ही पढ़ाई पढ़ना है और प्लेसमेंट के लिए भी यहाँ सीन अच्छा ही है। तो आपका डिसीजन काफी सही रहा, क्योंकि आप एक पॉइंट पर फोकस हो गए। तो एक एक मींस जैम के चलते आप डिस्टर्ब हो रहे थे, तो अब एक चीजें सही हो गई कि आप एकेडमिक पर प्रेशर हो गए, तो इसका आपको बेनिफिट प्लेसमेंट के टाइम पर डिफिनेटली ही मिलेगा। आपके एक दोस्त से भी बात हुई थी, हाँ तो ये। मुझे लगा था कि यार सच में तिरुपति उतना खराब है क्या। तो फिर अभी आपसे बात करके लगा कि नहीं यार, अब मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है ना।
तो आप डेफिनेटली जा सकते हम्म। हैं। और ये आपके सीनियर रहेंगे, जब आप जाओगे ना तो ये आपके सीनियर ही रहेंगे। तो हाँ, थोड़ा आप कैंपस के बारे में बतला दीजिए ना, वहाँ के कैंपस का क्या सीन है। कैंपस में तो अभी बन रहा है, लगभग लगभग वन थर्ड बना हुआ है, लेकिन जैसे एक डिपार्टमेंट का, जैसे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का अलग ही जैसे एक फ्लोर मिला हुआ है, उसमें हम लोग को पर्सनली सबको डेस्कटॉप मिला हुआ है। एक पीजी लैब बना हुआ है जिसमें सबको जैसे डेस्कटॉप यूज कर सकते हैं। हमेशा यूज 24 आवर ओपन रहता है जो लाइब्रेरी है हम लोग के पढ़ने के लिए। और बाकी सारा तो बिल्डिंग भी अभी बन ही रही है, जितना बन गई है वो बहुत अच्छा है। और और वो कैंपस पूरा हॉस्टल का। लगभग लगभग दो हॉस्टल यहाँ पर बॉयज में सिंगल हॉस्टल रूम मिलता है, और गर्ल्स में भी वन रूम में 3 रूम, जैसे वन रूम में 3 को रहना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, कोई वहाँ टाइम का रेस्ट्रिक्शन है या 24 आवर दोनों हॉस्टल ओपन होते हैं। हॉस्टल हमेशा ओपन रहता है, बस ये रहता है जैसे बॉयज हॉस्टल में गर्ल्स को अलाउ नहीं है। ओके ओके, बस ये बॉम्बे में केवल फैसिलिटी है, ठीक है, बाकी जगह फैसिलिटी नहीं है। वो तो हर हाँ। जगह का है। हाँ हाँ, तो ये बतलाइए कि वो जो वहाँ का फीस का स्ट्रक्चर है वो कितना है, मीन्स दो हम्म। यदि बच्चा, यदि फीस में, यदि मैं चार, मीन्स आप 4 सेमेस्टर का एक साथ बतला दीजिए कि मीन्स 4 सेमेस्टर में टोटल कितना हम्म। फीस ऑलमोस्ट लग सकता है। 4 सेमेस्टर में अप्रोक्स 1,87,7 1,87,000 के आसपास फीस लगेगा, क्योंकि हम लोग का जो कोर्स था ना, इसमें हमने जैसे वो फीस का स्ट्रक्चर देखा था तो 1,87,000 पूरा लगा था। तो अप्रोक्स फर्स्ट सेमेस्टर में 57,000 के आसपास, सेकेंड में 45, ऐसे ही करके फिर थर्ड और फोर्थ में लगेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दीजिए कि क्या इसमें मेस फीस इंक्लूडेड है और कि वो अलग से लगेगा। नहीं, सब कुछ इंक्लूडेड है, मेस फीस इसी में इंक्लूडेड हुआ है। मेस फीस अप्रॉक्स 23,000 के आसपास एडवांस में लेते हैं, उसी में सारा चीज है। और कोई, जैसे कोई ओबीसी कैंडिडेट्स हो या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हो, उनको कोई स्कॉलरशिप या स्टाइफन वगैरह मिलता है क्या वहाँ। यहाँ पर स्कॉलरशिप में एक इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप होता है जो टॉप 25% को देती है, और एक एनएसपी पोर्टल पर होता है, उस पर अभी हम लोग तो किए हैं, लेकिन अब देखते हैं मिलता है कि नहीं। ओके ओके। तो मतलब ये जो जो भी स्कॉलरशिप के लिए आएगा, ऑप्शन रहेगा, आप अगर एलिजिबल है आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट 25% को देता है। और फिर उसके बाद से एनएसपी पोर्टल हो गया, फिर बहुत सारी स्कॉलरशिप है। अब बस आपको अप्लाई करना होगा, वो तो मिल ही जाएगा। चलिए, मेरे अकॉर्डिंग इतना इंफॉर्मेशन सफिशियंट है। जो भी आईआईटी तिरुपति के रिगार्डिंग पूछ रहे थे, क्वेश्चंस एराइज कर रहे थे कि क्या कुछ वहाँ होगा, एकेडमिक कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है, इंटर्नशिप कैसा है, आपको हर एक चीज की जानकारी मिल गई है। यदि अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चंस रहेगा तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। अभिषेक को मैं बोल दूंगा रिप्लाई करने के लिए, या मैं इनसे पूछ करके उस चीज का मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो आपका अभिषेक बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ करके बच्चों को गाइड किए, और उनका बहुत सारा डाउट, थोड़ा मोड़ा डाउट आपने क्लियर नहीं किया है, मुझे पता है कि आपने कितना बड़ा यस डाउट सर। उनका क्लियर किया है। तो बेस्ट ऑफ लक कि आप वहां पर हो और अच्छा करो। और और वापस से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर जुड़े। ओके सर, थैंक यू सर।